कुछ दिन पहले ही ट्विटर खेल रहे थे अखिलेश यादव और अब इस ट्विटर का खेल का राजनीतिकरण हो गया है, क्योंकि अब जो लोग ट्विटर खेल रहे थे अब वो अखिलेश यादव को धमकी देने लगे हैं खुलेआम। गंदी भद्दी गालियां देने लगे हैं खुलेआम, क्योंकि कोई जितना बड़ा नेता और जितनी बड़ी पार्टी में होगा वो उतने ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा और ये शब्द भी उन्हीं पार्टियों से जोड़े जाएंगे जिनके ये नेता और जिनके ये सांसद होते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव को लेकर बड़ी चर्चाएं थी और अखिलेश यादव भी अपनी इस चर्चा को कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ते हैं और फिर बाद में इसका पूरा श्रेय और खुद को पॉपुलर समझ लेते हैं, और यही मधुमक्खी यानी कि बीजेपी सांसद अखिलेश यादव पर पलटवार करते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि अखिलेश यादव कितना इस पलटवार से और ज्यादा लोगों के दिलों में घर बना लेंगे। देखिए, मामला उस वक्त का था जब रघुनंदन, कानपुर के रघुनंदन भदौरिया ने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी गालियां भी दी। दोस्तों, गालियों के साथ साथ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि हम और आप भी शर्मा जाए। यहां तक कि जब अखिलेश यादव का पुतला जलाया गया और उनके पोस्टर फाड़े गए, महिलाओं के साथ में लेकर यही रघुनंदन भदौरिया गंदी सी बात बोलते हैं अखिलेश यादव को लेकर, जिसमें वहां पर खड़ी महिलाएं जो हैं मुंह दबाकर शर्मा जाती हैं और फिर एक दूसरे को इशारा करके रघुनंदन भदौरिया के सामने से हट जाती हैं। आप ये समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेता जितना गंदा बोलेंगे, जितने गंदे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही बड़े नेता कहलाने की ओढ़ सी मची है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिस तरह से ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की उपाधि जो कि सारे नागरिक अभी इस इंटरनेशनल मुद्दे और तनाव के बीच नरेंद्र मोदी का कद काफ़ी बड़ा हो गया था। तमाम देश के जो लोग थे वो नरेंद्र मोदी जी को आज भी अपना प्रधानमंत्री और बहुत मानते हैं, लेकिन ये जो इनके मंत्री में बैठे लोग हैं वो इनकी बेइज्जती कर देते हैं। अगर आपको याद होगा तो विजय शाह को तो आप जानते ही होंगे। ये वही विजय शाह हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन तक साबित कर दिया। दोस्तों, इसको लेकर देश में बड़ा बवाल मचा। अभी तक विजय शाह के खिलाफ जो भी एफआईआर वगैरह हुई, कोर्ट ने जवाब मांग लिया कि ये इस पे कौन सी एफआईआर हुई है। सर सहराया जा रहा है और झूठ मूठ की फर्जी एफआईआर दे दी। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फौरन और जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि सेना देश से बड़ी है, सेना प्रधानमंत्री से बड़ी है, सेना सब कुछ, सेना सबसे बड़ी है। लेकिन सेना का ही बेइज्जती और उसका अपमान बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इसको लेकर तमाम तरह के एक दूसरे पर पलटवार, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन विजय शाह माफी मांगने पर भी बेशर्मी से हंसते रहे। दोस्तों, ये सब क्या है? ये बीजेपी के लोग एक तरफ तो अपने शब्दों का गंदा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर माफी मांगते हुए हंसती हुई पोस्ट कर देते हैं। दोस्तों, सेना सबसे बड़ी है और सेना के खिलाफ कोई भी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत का कोई भी एक नागरिक, चाहे वो कोर्ट हो या फिर हो आम नागरिक। दोस्तों, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं। अब ये देखिए, उसके बाद से डिप्टी सीएम का भी आ गया। डिप्टी सीएम ने भी इस तरह की बात कह दी दोस्तों कि जो हमारी सेना है वो नरेंद्र मोदी के कदमों में नतमस्तक है, पूरा देश नरेंद्र मोदी के कदमों में नतमस्तक है। दोस्तों, ये सब क्या है? हमारी सेना है जिसने 140 करोड़ की आबादी की रक्षा की है, अपने लाल बॉर्डर पर शहीद किए हैं। सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान को, उनको नाको चने चबा दिए, पाकिस्तान थर्रा गया, ये हमारी सेना थी। क्या सांसदों को भेजा गया पाकिस्तान लड़ने के लिए?
क्या बीजेपी के कोई मंत्री बॉर्डर पर जाकर लड़ाई किया? क्या बीजेपी के मंत्रियों ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाला या पाकिस्तानियों से लोहा लिया? किसने लड़ा? किसने 140 करोड़ लोगों की जान बचाई? हमारी सेना ने। हमारी सेना ही सबसे ऊंची है। हमारा देश का हर एक नागरिक हमारी सेना का बल है। हमारी सेना के लिए दुआएं कर रहा था। हमारी सेना की मजबूती, उनकी सलामती की दुआएं कर रहा था जब सेना पाकिस्तान में घुस घुस कर मार कर रही थी। और हमारी सेना के ऊपर इस तरह का ऑब्जेक्शन लगाना कहाँ की बात है? अगर आप देखें तो बीजेपी के तमाम नेताओं की कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको मिलेगा कि आपको शर्म आ जाएगी। विजय शाह और डिप्टी सीएम का मामला ठंडा भी नहीं हो पाया था दोस्तों कि विजय शाह बीच में कूद पड़े और उन्होंने इस तरह की अखिलेश यादव को भी बात कह दी। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए। जब इंसान एक अपने ऊंचे पद पर बना होता है तो उसको अपनी गरिमा, अपनी पद का ख्याल होना चाहिए। लेकिन शायद इन लोगों में ओढ़ लगी है कि कौन कितना गंदा बोल सकता है तो वो और ज्यादा ऊंचे पद पर आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव भी अब पीछे नहीं है। अखिलेश यादव के मानने वाले सपा के कार्यकर्ता भी इन तीनों का पोस्टर लेकर लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ में इन तीनों का पुतला फूंका गया, पोस्टर जलाए गए और इनके खिलाफ नारेबाजी भी की। अब ये देखना होगा दोस्तों कि जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर इन्होंने जो रघुनंदन ने इतनी गंदी बात बोली थी, उसका फल या उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो अखिलेश यादव एक्शन मूड में आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, सपा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी इस बात से इतना ज़्यादा खफा हैं कि हर तरफ इनकी FIR कराने की भी मांग उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी नहीं मांगते तो इनके ऊपर भी FIR होगी। रघुनंदन भदौरिया जी के ऊपर, जो पूर्व विधायक और सांसद रह चुके हैं कानपुर से, इनके ऊपर। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह वो षड्यंत्र, जिस तरह वो जो राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव खुद को ऊपर उठाने की कोशिश और हर घर में अखिलेश यादव बने रहना चाहते हैं, हर जुबान पर अखिलेश यादव बने रहना चाहते हैं। वो जुबान भी अखिलेश यादव की आप ये समझिए कि हर घर घर पहुंच रही है और 2027 की जिस तरह से अखिलेश यादव कल्पना कर रहे थे, शायद है उनकी कल्पना धीरे धीरे पूरी होती नजर आ रही है और अखिलेश यादव बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के दोबारा से CM। क्योंकि भाई देखिए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला बीच में नहीं पड़ता तो हो सकता है कि योगी जी को गोरखपुर वापस जाना पड़ सकता था। लेकिन इस मसले के बीच ये सारी प्रक्रियाएं रुक गई हैं और जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं वो 2027 की तैयारी में लगे हैं और अखिलेश यादव तो पूरा दम खम साम दम दंड भेद से लग चुके हैं उत्तर प्रदेश की सीट पाने के लिए। देखते हैं दोस्तों, कौन पाता है उत्तर प्रदेश की सीट और कौन मुंह लटका के चला जाता है पलायन। फिलहाल दोस्तों, देखते रहिए PDM न्यूज़। मैं हूँ आपकी दोस्त शैला।